जहां आपको मौका मिलता है पाकिस्तान को रगड़ने का, आप रगड़ देते हैं। मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर की लड़ाई की बात जो है वो सुनाई और उसको जोड़ा हमारी मौजूदा टीम के साथ और उनको बताया कि जी इनके खिलाड़ी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस खराब होती है। एक घर में जहां हो बर्तन तो खटक जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो बटलर है ना, जो उनके कप्तान है, वो पहले सिर्फ वनडे के कप्तान थे, अब उनको T20 का भी कप्तान बना दिया गया है कि ये वो तैयारी का अमल है जो उन्होंने आज ही से शुरू कर दिया और ये तैयारी 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी। तो सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ। सर हमारे लिए रोज़ इतनी मज़े मज़े की स्टोरीज लाते हैं। सर आप कहाँ से इतनी मज़े मज़े की स्टोरीज लाते हैं, हमें ये तो बताएं आज। देखें, ये एक स्टोरी कोई ग्रोसरी थोड़ी है कि मैं किसी दुकान से जाके 2 स्टोरियाँ 3 स्टोरियाँ ले आता हूँ। ये पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, यादाश्त का वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्रिकेट स्टोरियों से भरी हुई है, तो इसमें तो किताबों की किताबें लिखी गई हैं, तो इसलिए वहाँ से चीज़ें जो हैं वो ली जाती हैं। सर आज कौन सी स्टोरी लाए हैं आप? मैं तो बहुत बेताब हूँ सुनने के लिए। कल जो आपने इतनी हैरत अंगेज बातें बताई हैं उसके बाद तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आज आप कोई स्टोरी सुनाएं। देखें खतीजा, आप ही के लिए नहीं, अपने ऑडियंस के लिए हम लोग ये जो महफिल सजाई हुई है ना, ऑडियंस के लिए है। तो इस प्लेटफॉर्म पर हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, वाक़यात बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। आज की जो मेरी स्टोरी है ना, ये बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है और ये असल में स्टोरी नहीं है, ये कुछ नाकदीन का जवाब है जो मैं देना चाहूँगा। जी जी। अच्छा, अब हमारे हमसाया मुल्क भारतीय जो डिजिटल ट्रांसमिशन है वहाँ पर उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो वीलॉग्स बनाते हैं और ट्रांसमिशंस करते हैं। तो उसमें से एक ट्रांसमिशन में आज सुन रहा था, तो उस पर पाकिस्तान के लिए बहुत जहर उगला जा रहा था, बहुत बुरी बुरी बातें की जा रही थी, गंदी गंदी स्टोरियाँ सुनाई जा रही थी। तो उनमें एक साहब बैठे हुए थे, उनका नाम है विक्रांत गुप्ता। अब विक्रांत गुप्ता वो नाम है जो पाकिस्तान की आवाज़ कहा जाता है जी। और गुप्ता जी को पाकिस्तान के मिलियंस लोग जो है ना वो फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं। अच्छा, लेकिन मैं माजरत के साथ गुप्ता जी आपके कि जहां आपको मौका मिलता है आप भी वो कसर पूरी कर देते हैं। जहां आपको मौका मिलता है पाकिस्तान को रगड़ने का, आप रगड़ देते हैं। कल आप बात कर रहे थे कप्तान की कि बाबर आजम को कप्तान नहीं हटाना चाहिए, या उसको बना दें, रिजवान को बना दें, शाहीन को बना दें, उसको ना बनाएं, उसको ना बनाएं। तो भैया ये हमारे मुल्क की बात है, ये हमारे घर की बात है, ये हमारी टीम की बात है, इसका फैसला हमने करना है, आपने नहीं करना। आप किस हक से ये बात कर रहे हैं कि जिसको बना दें या उसको ना बना दें, ये फैसला हमने करना है और हम खुद ही करेंगे। अच्छा चले, मैं आपका ये शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और साहब विजय प्रकाश, उन्होंने एक ट्रांसमिशन में जो है वो मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर की लड़ाई की बात जो है वो सुनाई और उसको जोड़ा हमारी मौजूदा टीम के साथ और उनको बताया कि जी इनके खिलाड़ी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। तो जनाब विजय प्रकाश साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके क्रिकेट बोर्ड में लड़ाइयाँ नहीं होती? क्या आपके खिलाड़ी आपस में लड़ते नहीं हैं? एक घर में जहां हो बर्तन तो खटक जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो यूनिटी होती है वो वहीं रहती है। मैं आपको 2-3 कहानियां सुना देता हूं जिससे आप इनकार करके दिखाएं। पहली बात तो ये कि गौतम गंभीर और विराट कोहली, ये दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। 2009 में जब विराट कोहली ने अपना पहला वनडे टेस्ट जो खेला था, सीरीज थी श्रीलंका के खिलाफ, तो उन्होंने 107 रन बनाए थे अपने डेब्यू मैच में। ये उनकी पहला ही मैच था और पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई। और गौतम गंभीर ने इसी मैच में 150 रन बनाए थे और इसी मैच में गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। अब वो गौतम ने क्या किया कि वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है वो जाकर अपने जूनियर विराट कोहली को दे दिया। तो ये उनकी दोस्ती की इंतहा थी, बहुत अच्छे दोस्त थे जी, इनके आपस में बड़ी गहरी दोस्ती गहरी दोस्ती थी। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि 2013 में क्या हुआ? आईपीएल के एक मैच में दोनों आपस में उलझे हैं और विराट कोहली इंतहाई गंदी गाली देकर उनको ग्राउंड से बाहर गए और उसके बाद उन्होंने इसे सलवतें सुनाई। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये तो सारी दुनिया के सामने है। तो क्या ये लड़ाई नहीं थी? हालांकि वो दोनों स्टार्स बल्लेबाज थे, दोनों स्टार क्रिकेटर थे, तो वो आप लड़ाई याद रखें ना, आप हमारी लड़ाइयां याद रखते हैं। दूसरा आप देखें कि आपके जो बहुत ही अच्छे कप्तान, प्यारे कप्तान और समझदार कप्तान MS धोनी जो है, उनकी और युवराज सिंह की जो आपस में दोस्ती थी ये भी कमाल थी। 2011 के वर्ल्ड कप में तो इनमें से तिनका भी नहीं गुजरता था, इतने ये एक दूसरे के शेरो शक्कर थे और मिडिल ऑर्डर के तबाहकुन बल्लेबाज थे दोनों। लेकिन 2015 में इन दोनों की बोलचाल बंद थी। क्या वजह थी आप बताएं ना? इनकी लड़ाई जो हुई है तो उसमें धोनी ने इनको टीम से निकाल दिया था, तो वो उसकी क्या वजह है वो भी आप याद रखें ना।
तीसरी जो आपकी बहुत बड़ी लड़ाई है जो इंटरनेशनली सतह पर जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रेफरेंस भी देते हैं इसकी, सौरव गंगोली और ग्रेग चैपल जो थे जी। ग्रेग चैपल जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया थे और एक दफ़ा एक सीरीज़ में सौरव गंगोली जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया खेलने गए तो उनको ना रन्स नहीं हो रहे थे उनसे, तो वो ग्रेग चैपल के घर चले गए नाश्ते पे और उन्होंने जाकर उनसे बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो उन्होंने उसके बल्ले की ग्रिप के बारे में कुछ टिप्स दी और अगले ही मैच में उन्होंने 100 बना दिया और 100 बनाने के बाद उन्होंने ग्रेग चैपल को इतना खराज तहसीन पेश किया कि इनकी वजह से मेरी ये सेंचुरी बनी है। और ग्रेग चैपल अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं लेकिन मैं अगर मुझे कोई इजाज़त दे तो मैं सौरव गंगोली को अपनी बेटा बनाऊंगा। अच्छा, ये जहाँ तल्लकात की ये नौयत हो कि जहाँ सौरव गंगोली नाश्ता करने जहाँ वो उनके घर जाते हों, जहाँ वो आकर उनके घर ठहरते हों, जहाँ तल्लकात का ये आलम हो और वहाँ पर अचानक ये हो कि जिम्बाब्वे की सीरीज़ हो और गंगोली जो हैं वो टीम के साथ हों, तो उनको गंगोली साहब ने टीम से बाहर बैठा दिया, भाई आप रेस्ट करें, और राहुल द्रविड़ को जो है वो कप्तान बना दिया। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर ये दोनों आपस में लड़ पड़े। अच्छा, उसके बाद फिर एक और सीरीज आई 7 वनडे मैचेस की श्रीलंका के खिलाफ थे। पहले 4 वनडे में गंगोली को उन्होंने बाहर बैठाए रखा और द्रविड़ को कप्तान रखा, और तीसरे अगले जो वनडे थे उसमें उनको रखा तो गंगोली ने कह दिया जी मैं इंजर्ड हूँ, मैं नहीं खेल सकता। तो बाद में आपके ग्रेग चैपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जी ये इंजरी का गलत बहाना करते हैं और ये नुकसान देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों की लड़ाई इस हद तक हो गई कि 2005 में इंडियन टीम के जो कोच थे वो जॉन राइट थे। तो जॉन राइट के बाद इन्होंने गंगोली ने कह के उनको एप्लीकेशन दिलाई कोच के लिए और अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उन्हें कोच बनवाया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि कोलकाता में एक मैच था और उस मैच में लोगों ने बाकायदा जुलूस निकाल दिया, मैच नहीं होने दिया, लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे कि आप गंगोली को वापस लाएं, आप गंगोली को वापस लाएं। इस हद तक ये लड़ाई बढ़ी थी। तो आप मुझे ये बताएं, इस तरह की मैं आपको सैकड़ों लड़ाइयां सुना सकता हूं कि भी आपके खिलाड़ी भी तो आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और अभी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां आपस में ये बोलबुलारा कर रहे हैं आपस में। तो ये चीज़ें घर में होती हैं, इसको आप क्रिटिसाइज ना करें। हमारे अगर शोएब अख्तर और आसिफ की एक लड़ाई होगी उसके बाद कोई और दूसरी लड़ाई की मिसाल दें ना, कि जहाँ हमारे यहाँ तो मिसाली मोहब्बत और प्यार है, एक दूसरे को भाई कहकर पुकारा जाता है, तो यही हमारी मोहब्बत है और यही हमारा सबक है। जी, ये आज की स्टोरी थी। तो मैं विजय प्रकाश साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर की फिक्र करें, आप आसपास के घरों में बिल्कुल भी ना झांका पाकिस्तान को टारगेट ना करें, अपने आप में भी देखें। वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम की छच्चियाँ उड़ा के रख दी हैं, इसकी क्या अपडेट है सतार साहब? जी, ये खदीजा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप देखें कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम वापस आ गई है और इंग्लैंड की टीम भी वापस चली गई है। तो मेरा ख्याल है कि जो कारकर्दगी हमारी थी वो इंग्लैंड की कारकर्दगी इससे भी कहीं ज़्यादा बुरी थी। तो इंग्लैंड जब अपने मुल्क गया तो अब उन्होंने ना एक सीरीज़ खेलने के लिए नवंबर में इन्होंने सीरीज़ खेलनी है, और वनडे और T20 की ये सीरीज़ है। इसमें 3 वनडे और 5 T20 मैचेस हैं। वेस्ट इंडीज़ में जाकर इन्होंने खेलना है। तो जो वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो नई टीम अनाउंस की है उसमें अपने 9 बड़े प्लेयर्स, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इंग्लैंड ने अपने जो प्लेइंग 11 उनकी वर्ल्ड कप में खेली है, 9 बड़े प्लेयर्स उन्होंने टीम से हटा दिए हैं और उनकी जगह नए लोग लिए हैं। और मज़े की बात यह है कि जो बटलर है ना, जो उनके कप्तान है, वो पहले सिर्फ वनडे के कप्तान थे, अब उनको T20 का भी कप्तान बना दिया गया है और उनकी क़यादत में ये टीम जो है वो वेस्ट इंडीज़ जा रही है। निकाले जाने वाले खिलाड़ियों में जो है वो डेविड मिलान हैं, बिन स्टोक्स हैं, जे रूट हैं, ब्रिस्टो हैं, मोइन अली, आदिल रशीद और क्रिस वोक्स। ये वो बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है। डेविड मिलान ने 404 रन बनाए हैं वर्ल्ड कप में, बिन स्टोक्स ने 304 रन बनाए हैं, जे रूट ने 276 रन बनाए हैं और ब्रेस्टो ने 215 रन बनाए हैं। तो इतनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद उन्होंने टीम से बाहर निकाला और एक नई टीम तश्कील देकर वेस्ट इंडीज़ भिजवाने लगे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो तैयारी का अमल है जो उन्होंने आज ही से शुरू कर दिया और ये तैयारी 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए है। और मेरे ख्याल में इससे हमें पाकिस्तान को भी कुछ गौर करना चाहिए। किसको निकाला, किसको रखा, इससे मुझे एक बात याद आई। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, कौन सी नई टीम में एंट्रीज हुई हैं सतार साहब? देखें जी, अभी तो ये टीम अनाउंस नहीं हुई कुछ भी, लेकिन जो इतलात आ रही हैं, बावसूख ज़राए से जो इतलात आ रही हैं, शान मसूद को शामिल किया जा रहा है टीम में, सरफराज अहमद की जगह बनाई जा रही है टीम में, बल्कि जगह क्या बनाई जा रही है, उनकी जगह तो बनती है।
और इसके अलावा आमिर जमाल जो हैं उनको ले रहे हैं, और मोहम्मद हुरैरा ये शोएब मलिक के कज़न भी भतीजे भी हैं, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने बहुत ज़्यादा झंडे गाड़े हैं और बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। तो वो जो ये लोग नए शामिल हो रहे हैं, और बाकी जो हैं वो वही टीम चल रही है। अब्दुल्ला शफीक हैं, मामुल हक हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर हैं, शौस्कील, मोहम्मद नवाज, आगा सलमान, हसन अली, शाहीन अफरीदी और वसीम जूनियर्स, ये बाकी इनको उन्होंने वही रखना है, और ये 4 लोग जो है ना 5 जो है इसमें एंट्री कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट, मैं आज एक नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ। जी जी, जरूर जरूर। मैं अपने ऑडियंस के लिए आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और वही सिलसिला ये है कि हम आपको एक सवाल देंगे, आपने इस सवाल का जवाब देना है। जो सवाल का जवाब दुरुस्त देगा उसके लिए हमारे पास इनामात होंगे। ये इनामात नकदी की सूरत में भी हो सकते हैं और गिफ्ट की सूरत में भी हो सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स की सूरत में भी हो सकते हैं। तो सवाल आज का मैं आपको बता देता हूं, और उसका तरीकाकार मैं बता देता हूं कि आप हमें जो लाइक करते हैं, जब सब्सक्राइब करते हैं, तो उस कमेंट्स में हमें अपना जवाब भेजिए। अगर ये जवाब किसी एक बंदे ने दिया तो इनाम उसको जाएगा, और अगर वो जवाब 10 लोगों पर मुहित हुआ या ज़्यादा लोगों पर हुआ, जैसे हमारी जो जाती है तो मिलियंस में जाती है, कभी हज़ारों में चली जाती है, तो अगर ज़्यादा जवाब देने वाले होंगे तो फिर वो इनाम उनमें तकसीम हो जाएगा। आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी है जो कलर ब्लाइंड थे? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो कलर ब्लाइंड थे, यानी जिनको कलर की जो डिफरेंशिएशन है ना वो नहीं आती थी, या कलर वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे कि ये रेड कलर है या ब्लैक कलर है, या उसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं। तो पाकिस्तान का कौन सा ऐसे खिलाड़ी है जो कलर ब्लाइंड थे? जी, इधर सतार साहब ने आप सबको इतनी बड़ी ऑफर दे दी है कि आपने इस सवाल का जवाब देना है कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जो कलर ब्लाइंड थे। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।